तो देख रहे हैं आप, ये तो अभी आगाज है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी बीजेपी का चेहरा है, हरिनाथ उपाध्याय जी डॉक्टर साहब कांग्रेस का चेहरा है, परमवीर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है और मुकेश जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के चेहरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन, आपके जहन में कौन सा चित्र सामने आया? हिट एंड रन। आप सभी को नमस्कार। मुकेश जी, हमारे जहन में ये तस्वीर आया हाँ, कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों के लिए काम कर रही है, हाँ, जनहित की योजनाएं ला रही हैं, हाँ, और जनता के लिए समर्पित है, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं। नहीं, ये बंगले वाली बात कहां से आ गई? मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ जाऊंगा। 10 साल में, पिछले 10 साल में सातों के सातों सांसद इनके रहे हैं। हाँ, उन्होंने काम के आधार पर तो वोट मांगने का काम किया नहीं, केवल गालीबाजी कर रहे हैं। इनके रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा का नहीं इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी पे तो आएंगे, लेकिन ये बताइए ना, आची कह रही है कि मेरे सामान को बाहर फेंक दिया और मुझे जो है रहने नहीं दिया, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ। लेकिन साहब, कब्जा तो आपने लिया नहीं, तो फिर सामान कैसे बाहर फेंक दिया? देखिए, भारतीय जब कब्जा लिया होगा तभी तो सामान बाहर फेंका होगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को तो है नहीं, इस वजह से इन सब बातों को हवा देते हैं। सर आप बताइए ना, आपने कब्जा लिया था, मुख्यमंत्री वहां पर रह रही थी। आतिशी जी का बयान अभी आप चला रहे थे, हाँ, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ, वो खुद कह रही हैं कि पिछले 3 महीने में 2 बार हमको बेदखल करने का प्रयास किया गया। सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं मुकेश जी, यही तो कहा जा रहा है कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब आपने कब्जा लिया नहीं तो आपका सामान कैसे घर के बाहर फेंका जा सकता है? सवाल ये खड़ा हो रहा है। आपने कब्जा लिया, जब मुख्यमंत्री बनी उसके बाद उन्होंने कब्जा लिया और बाकायदा उसका वीडियो चैनलों पर दिखाया जा रहा था किस तरह से उनको बेदखल किया वो गया। वहां पर रह रही थी इस वक्त या कालका जी में रह रही हैं आप? तिलक जी, देखिए बड़ी बात तो ये विक्टिम नहीं मुकेश जी क्लियर करते हैं ना चीजें। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। हो सकता है मैं गलत हूं, आप करेक्ट करिएगा। 11 अक्टूबर को आपको यही बंगला अलॉट किया गया था, तो 14 तारीख को आपने हामी भर दी कि हाँ आप इस बंगले में जाएंगे। 16 तारीख को अथॉरिटी स्लिप जारी हुई, फिर आपने मकान नहीं लिया। 26 दिसंबर को कहा गया कि बंगला ले लीजिए, बाकायदा ऑफिशियल रूप से बोला गया कि आप ये बंगला ले लीजिए। आपके 14 सर सवाल ले लीजिए, टाइमलाइन बता रहा हूं पूरी, अगर आप गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट करिएगा ना। आपके 14 सुझावों को मान लिया गया, फिर भी आपने वो बंगला नहीं लिया। लेकिन नियम यह बताता है कि अगर आप बंगला नहीं ले रहे तो 5 दिन के अंदर कब्जा, अगर आपने नहीं लिया तो मकान जो आपको आवंटित किया गया था वो रद्द हो जाएगा खुद ब खुद। आपने फिर कब्जा तो लिया नहीं। तिलक जी, ये सारी बातें जो आप बता रही हैं ना, हाँ, बता रहे हैं ना, वो सारा केवल झूठ का महल खड़ा किया गया है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, ये टाइमलाइन गलत है जो मैंने आपसे कहा। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। आतिशी जी ने तो अभी बताया ना। क्या? आतिशी जी ने तो बताया कि 2 बार हमको बेदखल कर दिया सर, गया। अब आप कहोगे बेदखल करने का मतलब ये होता है कि आप उस बंगले में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? आप उस बंगले में रह नहीं रहे। 11 तारीख से आपको अलॉट हुआ बंगला, 11 अक्टूबर से। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप ये किस आधार पे? तो आप बताइए कहां रह रही थी मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ चहेते अधिकारी जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे, उसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है तिलक जी कि चुनाव सर पे है। मुकेश जी, आप सवाल गोल कर रहे हैं। 10 वर्षों में जनता आप सवाल गोल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार वो बंगले में नहीं रह रही थी तो फिर कब्जा कैसे हो गया? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं सवाल गोल नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ किस तरह से इन्होंने कहा कि शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनाया। मैं ये बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि सोने की टॉयलेट बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर बियर बार बना के रखा है। अरविंद केजरीवाल जी वहां स्विमिंग पूल बना के रखे हुए हैं। तो हमारे नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चैलेंज तो किया है कि कल 11 बजे आइए भाजपा के लोग। सीएम का आधिकारिक आवास होता है कि नहीं होता? आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक आवास से बाहर निकाल दिया।
सीएम का आधिकारिक आवास होता है दिल्ली में। मेरी बात होने दीजिए। 11 बजे आए भाजपा के लोग ना, शीश महल पर पहले चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ पर बार है, कहाँ पर जो 60 मैं उस शीश महल पर भी आऊंगा। वो तथाकथित शीश महल कहाँ है? एक मिनट रुकिए मुकेश जी, आप उत्तर तो दे दीजिए सवाल का। सीएम का आधिकारिक आवास दिल्ली में कहाँ है? उत्तर तो आतिशी जी ने दिया ही ना। आतिशी जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने उत्तर दिया ना चैनल पर। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, माध्यम से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड नहीं है, विक्टिम कार्ड हम लोग नहीं खेलते, हम लोग काम की बात करते हैं। काम की बात कहा हो, ये तो बंगले की बात हो गई, जिसको आपने कहा था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना घोड़ा लेंगे। आप वहां पे गाड़ी भी ले रहे हो, आपको बंगला भी चाहिए और बंगले के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप। तो फिर जनता क्या सोचेगी? ये आम आदमी है। जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी केवल काम की बात करना चाहती है। इनके सांसद बताए ना 10 साल तक ये थे, इन्होंने क्या किया वहां पर दिल्ली में, कौन सा काम कर दिया, किस काम के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं? बताए ना कि हमने ये काम किया है और इस काम के आधार पर हमको वोट दीजिए। जबकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही कि हमने बिजली फ्री दे दिया, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी। तो फिर सर ये बंगले की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? इस बंगले के खिलाफ आप आए थे, आपने कहा था ये वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, हम जनता के चुने हुए पैसे को शिक्षा में खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। आप बंगले के लिए लड़ रहे हो आज? बंगले की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। बंगले की लड़ाई ये इसलिए लड़ रहे हैं कि मुद्दे से भटकाया जा सके दिल्ली की। चंद्रभूषण जी, मैं इसी वजह से चंद्रभूषण जी एक मिनट बात कम करना चाहता हूँ। एक मिनट, अगर शीश महल की बात है, एक मिनट मेरी बात बस ये एक लाइन में पूरा कर दूंगा मैं। संजय भाई ने कहा, हमारे नेता है संजय भाई, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे आए ना भाजपा के लोग, मीडिया के साथ संजय भाई आएंगे। चले प्रधानमंत्री जी नहीं, आप अभी उस चैलेंज पे एक मिनट रुके ना, जो आपने चैलेंज दिया उसके बाद। एक मिनट मुकेश जी, हीरे रखे हुए हैं मुकेश जी, 2 करोड़ का कालीन है जहां पर सोने के तार से कालीन बना हुआ है। मुकेश जी एक मिनट रुके, हम भी एक मिनट रुके, एक मिनट। चंद्रभूषण जी जी, तो अब मुख्यमंत्री के बंगले को आवंटित किए गए, अब उसको भी रद्द किया जाएगा, है ना? बड़ा दिलचस्प किस्सा। मतलब मुख्यमंत्री के बंगला जो आवंटित हुआ वो भी रद्द। मुख्यमंत्री का बंगला और आपदा में अवसर ढूंढने वाली आपदा, ये पार्टी वही है। देखिए आतिशी जी बहुत अच्छी चाल चल रही है। वो ये कह रही कि जिस धब्बा जिस चीज का शीश महल का अरविंद केजरीवाल पर लगा है वो मेरे ऊपर ना लग पाए। यदि मैं उस शीश महल में रहने लगूंगी तो मैं कैसे बोल पाऊंगी कि मैं अरविंद केजरीवाल से अलग हूँ। देखिए अभी ये मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। क्या देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को जो बंगला आवंटित किया गया उसको रद्द किया गया? और कोई देश के इतिहास में एक और उदाहरण कोई हो आपके पास चंद्रभूषण जी? आप उदाहरण देखिए, आप इस बंगले वाली प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं कि नई दिल्ली लुटियंस में रहने वाले सांसद, मंत्री या जो उस मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार के, इस शीला दीक्षित जी कहाँ रहती थी? उससे पहले ये कहा, देखिए केजरीवाल जी ने जिस तरह से बंगले को बंगला ना रहते हुए, ये जिन विषयों को लेकर आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल इनसे किए, जिन विषयों को लेकर आप आए थे, आपने तो आशीष में खड़ा कर दिया। और अब आप चंद्रभूषण जी ये तो बताइए साहब, कोई एक उदाहरण है आपके पास इस देश के अंदर जो मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित किया गया उसको रद्द कर दिया गया? कोई एक उदाहरण? आप आवंटन प्रक्रिया पर आप तो अच्छी तरह जानते हैं आवंटन प्रक्रिया किस तरह की थी। हाँ। यदि वहां किसी जी जाकर अपने नाम का मीटर लगवाती, रहती, पोजीशन लेती, लेकिन ये हवा में खेल रही है, केवल विक्टिम कार्ड। क्या ऐसा नहीं है कि जिस लुटियंस दिल्ली का जिक्र आप कर रहे हैं जी, वहां पर कई सांसद ऐसे हैं जिनके आवंटन 2-2 साल से सांसद ना रहते हुए पूर्व सांसद हैं, वो वहां पर रह रहे हैं उसी बंगले में? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बताइए बंगले में रह रहे हैं, वो सब एक प्रक्रिया के तहत होता है। अच्छा, तो वो प्रक्रिया होती है और सीएम के मामले में प्रक्रिया दूसरी बदल जाती है। तिलक जी एक बात सुनिए मेरी। हाँ। आप ये सब लिखा पढ़ी में सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी, दिल्ली की जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर और ये सीपीडब्ल्यूडी है, दोनों
किस तरह आवंटन करता है, किस तरह अभी मैं extension देता पीडब्ल्यूडी है पे भी बंगलों का। आऊंगा, लेकिन एक ठीक है, मिनट तो चंद्रभूषण जी, आप पीडब्ल्यूडी का जिक्र कर रहे हैं। कार्ड ना खेले, नहीं, वो विक्टिम कार्ड के खेल लिए रहे हैं नहीं खेल सरकार रहे का हैं वो मुकेश विषय जी है। बताएंगे, लेकिन हाँ। एक मिनट सर, ये जो आप लोग वीडियो दिखा रहे हैं, ये शीश महल है केजरीवाल का, वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा, बड़ा आपके बड़े बड़े नेता पोस्ट कर रहे हैं उस वीडियो को, है ना? अरे भाई, एक केजरीवाल सवाल ले घर में लीजिए, इतने सालों से सवाल रह ले रहे लीजिए, थे। सवाल ले लीजिए सुनिए, चंद्रभूषण, सवाल तो ले लीजिए, केजरीवाल जी, सवाल ले लीजिए। ये जो इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग पोस्ट कर रहे हैं अंदर तक बिल्कुल हैं, ये देखिए ये वाला जिम है, ये देखिए ये बार है, ये देखिए शीश महल, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये वीडियो आया कहां से आपके पास, किसने दिया आप मैं लोगों क्या को? कह रहा हूँ, यदि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि ये वीडियो असली नहीं है, भाई वो इतने सालों से उसमें रह रहे थे, तो उनके पास जो वीडियो हो, फोटोग्राफ हो कि ये मेरा शीश महल नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, ये भाई जो वहां भाजपा शीश वाले महल कह बन रहे गया हैं, आपके मुताबिक। एक सुनिए मिनट मेरी एक मिनट, नहीं नहीं चंद्रभूषण जी, हाँ। ऐसे नहीं मेरे साथ नहीं, गोल पोस्ट नहीं चेंज करिए। नहीं नहीं, आपके मुताबिक वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वो शीश महल बन के तैयार हो गया, ये वीडियो आया कहां से? ये तो जांच हो रहा है मामला, और आपके पास वीडियो भी आ गया, किसने उपलब्ध करवा दिया आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? एक मुख्यमंत्री जहाँ रह रहा है, हाँ। जहाँ रह रहा था, हाँ। किस तरह से उस प्रॉपर्टी का यूज हुआ, मिसयूज हुआ, एक घोटाले के तहत उस प्रॉपर्टी का इस समय वो है, जांच है। तो सर मैं वही जो कह रहा हूं ना, लोग उसके उसकी ऊपर जांच की चल रही है, मांग कर आपके रहे पास हैं। वीडियो कैसे उपलब्ध हो गया? मैं यही क्या तो कह जानना रहा चाह रहा हूं। केजरीवाल जी किसने यदि उपलब्ध वीडियो को करवाया? डिनाई करते हैं, तो केजरीवाल जी कहे कि केजरीवाल भाई के ये डिनाई मेरे- करने से मेरे पास या ये ना वीडियो डिनाई है। करने से सवाल नहीं गुम हो जाएगा कि ये वीडियो आपके नहीं। पास आया कहां से? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी उस वीडियो को डिनाई करे कि सर, वो मैं तो ये कह रहे हैं ना। डाल रहा हूँ, ये मैं फोटो डाल रहा हूँ, ये भाजपा वालों ने वो इनको पूरा वो है, ये सर डाल ही नहीं एक सकते। मिनट, एक चंद्रभूषण जी, जब कोई मामला जांच के दायरे में है, आप लोगों के मुताबिक वहां शीश महल बना, ठीक, तो फिर ये वीडियो आप लोगों को उपलब्ध किसने करवाया, मैं ये जानना चाह रहा हूं, बस आप सवाल इतना लोगों है। ने ही करवाए, आपके ही लोगों ने करवाए, हमने तो कोई नहीं को उपलब्ध करवाया। नाम आपके बताइए। लोग उसके अंदर जाते थे, आप मीडिया और के कंधे आपके पे ही बंदूक लोगों रख के ने चला रहे करवाए। मैं क्या कह रहा हूँ, वो वीडियो आपके लोग आपके मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते थे और आपके लोगों ने कर दिए वो अच्छा, वीडियो। तो मतलब मीडिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे अब? एक मिनट चंद्रभूषण जी, सरकार आपकी, पीडब्ल्यूडी विभाग आपका, और आप ये कह रहे हो कि भैया हम लोगों ने दिल्ली उपलब्ध में करवाया। एक मिनट रुकिए ना, आम आदमी अभी की दूध का सरकार दूध है। पानी का पानी, मुकेश जी ने एक बात कही और आम आदमी पार्टी ने खुला चैलेंज दिया, बोले बीजेपी वालों को चुनौती है कि मीडिया को साथ ले चलें, सीएम आवास में चलते हैं और दिखाएं सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां है। चैलेंज कबूल है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, झूठ है तो सबके सामने आ जाएगा, दिखाओ वो सोने का टॉयलेट का है। संजय सिंह कह रहे हैं, हाँ, वो सोने का टॉयलेट कोई रखता है, वो तो उठा ले गए केजरीवाल जी अपने साथ। बहुत अच्छा सी ऐसी प्रॉपर्टी लेकर चले गए हैं, टोटी वाला काम सर, किया आप इन्होंने। कभी जैसे किसी नहीं, को टूटी यूपी चोर में- बोल देते हो, हाँ, कभी वो- आप कहते वही हो कि हाल भैया वो केजरीवाल। सोने का टॉयलेट चुरा कर ले गए। सर वो- ऐसा मैं करिए क्या ना, तो कह रहा दिक्कत हूं, क्या है? ये- पूरे देश की ये मीडिया सब- को ले जाइए, दिखा दीजिए। हाँ, जब आप ये वीडियो ये- दिखा ही रहे हो तो पूरे देश की नहीं, मीडिया को ले जाओ। एकदम सत्य बात है, पूरे देश की मीडिया को उस घर में जाना चाहिए और देखना चाहिए। कौन लेकर केजरीवाल ने जाएगा? कभी उस घर में आप मीडिया चैलेंज को नहीं स्वीकार है बुलाया। आपको? आपको चैलेंज स्वीकार है? वहाँ दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंदर आती है, दिल्ली सरकार की वहाँ गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार को ले जाना चाहिए। तो सर वही तो, जब आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है तो देश भी देख लेना कि है कि नहीं है। मैं वहां क्या पे कह रहा मिनी हूं, बार बना हुआ है तो देश देख ले है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब को, आप वो आतिशी जी वीडियो को, दिखा रहे हो, आपके नेता दिखा रहे सभी हैं, को तो ले ले जाइए जाना मीडिया चाहिए। को, दिखा दीजिए। मैं क्या करूँ, आतिशी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को मीडिया को ले जाकर वहाँ चाय पिलाना चाहिए कि मैं इस महल में रह रहा था, यहाँ ये है, यहाँ मतलब ये है, आप नहीं यहाँ लेकर ये है। जाओगे, आप नहीं लेकर जाओगे, आप वीडियो दिखाओगे क्या और करूं? कहोगे कि ये शीश महल है। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी ले जाकर दिखा सकते हैं। आप नहीं ले जा सकते? मेरी कर दीजिए सरकार है क्या खुलासा। वहाँ पर? जिस दिन मेरी सरकार बन जाएगी आपको लेकर चलेंगे, वहीं चाय पिलाएंगे। ना ना सर, आप लोगों की मतलब किसी भी नेता की चाय नहीं पीता मैं। अरे भाई कोई बात नहीं है, शरबत पी लीजिएगा, पानी पी ये चाय, लीजिएगा, गरम पानी पी चाय जिस लीजिएगा। दिन पीना शुरू कर दी तो हरिनाथ उपाध्याय जी से कड़वे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मैं भी पूछूंगा कि आम काट के खाते हुए चूस के। जाकर चाय नहीं पिला पाए। रुक जाइए, मुकेश जी जवाब देना चाह रहे जल्दी से। मुकेश जी जवाब दीजिए, फिर उपाध्याय जी और परमवीर जी आपके पास। भाजपा के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं
भाई देश के सामने तस्वीर तो सच्ची आनी चाहिए ना, कि वहां पर बार कहाँ है, वहां पर स्विमिंग पूल कहाँ है, वहां पर सोने का टॉयलेट कहाँ है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के महाराजा जहां पर रहते हैं 27 करोड़ रुपए के बिल्डिंग में, वहां भी चले मीडिया, वहां भी चले मीडिया, वहां भी देखिए कि केजरीवाल जी 300 करोड़ रुपए का और केजरीवाल जी रुपए का काली वहां पर है कि नहीं है, मेरे सोफे हैं, ये मेरे पर्दे हैं, 10 लाख रुपए के चेन है कि नहीं है, 10 लाख को 3 बार में मोदी जी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। तो राजा की तस्वीर के सामने आनी चाहिए, तो सच्चाई तो पता होना चाहिए ना। झूठ का महल बनाने से कुछ होता नहीं है, सच्चाई को जानने के लिए हमारे नेता संजय सिंह मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के सच्ची तस्वीर लेके आते हैं, क्या सत्य क्या झूठ, इसी पर फैसला हो जाए, इसी पर चुनाव हो जाए, पता चल जाए। उपाध्याय जी एक मिनट, मुकेश जी आप ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सच है। एक मिनट उपाध्याय जी रहेंगे आप। उपाध्याय जी ये महल और शीश महल वाले मामले को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आछी सही बोल रही हैं कि भाई उनको घर से बेदखल कर दिया? बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ऐसा अन्याय कांग्रेस खड़ी होगी क्या साथ में? देखिए तिलक जी, काफी देर से हम सुन रहे थे, आधा घंटा लगभग हो गया, उसके बाद आप हमारे तरफ आए। हमको बहुत कम समय देंगे लग रहा है। नहीं आपको पूरा समय, अगर 10 सीटें लेकर आएंगे तो 10 मिनट ज्यादा दूंगा। और जी बोलिए। अब ये शर्त मत लगाइए भैया, ऐसा है तिलक जी, हम विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, सीट आएगी जाएगी उसकी बात अलग है। हम तो लोकसभा में पिछली बार से अधिक सीट आए तो क्या हमको समय अधिक दे रहे हैं क्या आप? दूसरी बात, जो देखिए आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आप सब मैंने कहा ही, दोनों एक ही स्कूल से निकले हुए हैं। इन लोगों के गुरु आरएसएस है, आरएसएस प्रमुख है। दोनों लोग किस तरह से जनता को बरगलाने के काम करते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बेचने की बात हो, जो है हमारी माँ बर्तन धोती थी, हम ओबीसी है, अति पिछड़े हैं, हम चाय बेचते थे, हमको वोट दे दीजिए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी के लोग तो महिलाओं का अपमान करते हैं, ये तो उनका स्वाभाविक भाग्य बन चुका है। जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार पर ये लोग चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे नीचे के नेतृत्व हमेशा वार करते हैं, और उसी का परिणाम है कि उनके तमाम नेता अपना स्वाभाविक भाग्य समझ गए हैं कि गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं को हम गाली देंगे। नहीं उपाध्याय, आज विषय वो नहीं है कि किसने किसको टंच माल बोला था, है ना जी। अब ठीक है, कांग्रेस के किसी नेता ने किसी को बोल दिया, की बात करें, नहीं वो महिला सम्मान था, किसी कांग्रेस के नेता ने कहा था एक टंच माल, वो महिला सम्मान था, मुझे मालूम है। लेकिन अगर कोई किसी जगह बोला तो उसका विरोध होना चाहिए, और मीडिया ने किया है। नहीं उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए। मैंने आपसे पूछा कि केजरीवाल कैसे झूठ का पलुंदा है, ये बताइए, और शीश महल को लेकर आपका क्या स्टैंड है? फिर आप बोलोगे कि आधे घंटे बाद मौका मिला, बोलिए ना। झूठ का पुलिंदा की बात हम क्या करें तिलक जी, आप ही ने शुरू में कह दिया कि हम बेटे की कसम खा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, उसी के लिए मार हो रहा है। तो जनता खुद देख रही है, आप खुद ही निर्णय कर दिए हैं, और आप वही आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। हमारे नेता देखिए, हमारे नेता तो चाहे राजमहल से निकले हुए हो, जेलों में 11 साल रहे, जेल की रोटी खाए, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे पटेल जी रहे हो, वर्तमान में जो भी रहे हो, अरे इनके नेता अन्य विपक्षी पार्टी के लोग आते हैं, जब महल में नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। उपाध्याय जी, मैंने आपसे ये महल के बारे में पूछा, ऐसे तो अभी भी आपके बड़े नेता जमानत पर बाहर है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो आपकी उपलब्धि क्या है। कोई 50 लाख का सूट पहनता है साहब तमाम की, और हम टैक्स लोगों की पैसे की बर्बादी करते हैं ये लोग, और अपने अपने शौक को पूरा करते हैं, निश्चित रूप से जो निंदनीय है। जहां तक हमारी आप बात करें, नहीं ये शीश महल, ये आपको लगता है ये सच है, शीश महल ये किस्सा, या फिर ये मनोहर कहानी है?
शीश महल की बात नहीं। देखे इतना पैसा भाई, हम लोग तो रोज ही देखते हैं विश्लेषण में कि कई 100 करोड़ रुपया लेकर वहां के मुख्यमंत्री ने अपने आवास को बनवाया, रिपेयरिंग करवाई, है कि नहीं। तो जो कहते थे हम झोपड़ी में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, वहां रहेंगे, ये तो निश्चित रूप से जो है वहां की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। रह गया मुख्यमंत्री जी की बात, आप ही ने कहा, पीडब्ल्यू ने कहा है कि यहाँ आई ही नहीं तो हम समाज क्या कह देंगे। नहीं, वो तो मुकेश जी कह रहे हैं, आप लोगों को कैसे मालूम चला? पता नहीं, अब वहां नहीं रह रहे। भाई अब आपने कहा है तो हाँ। पीडब्ल्यू उपाध्याय जी, एक मिनट मुकेश जी प्लीज, जल्दी से, फिर परमवीर जी को पूरा वक्त बोलिए। मुकेश जी वो ये कह रहे हैं कि आप झूठे थे, झूठे हैं और झूठे रहेंगे, कुल मिलाकर ये। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस जो है हाँ। अपने गोल से एकदम अलग हो गई है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठन हुआ और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, कांग्रेस उससे विमुख हो गई। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में अपनी जिम्मेदारी निभाई, महाराष्ट्र में भी बातें चल रही थी, हमारा वहां संगठन है, हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, इंडिया अलायंस वहां चुनाव मजबूती से लड़ेगी, हम उसका प्रचार करेंगे, हमने किया। हरियाणा में भी कांग्रेस जिस तरीके से आप क्या चाहते हैं मुकेश जी, कांग्रेस सरेंडर कर दे आपके आगे? नहीं, ये एकदम नहीं है। नहीं तो आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन आपके नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा फंडिंग हो रही है और बीजेपी के कहने पर कांग्रेस प्रत्याशी उतार रही है। किस आधार पर कह रहे हैं आप लोग? इस वजह से कह रहे हैं कि जिस तरीके से परवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहे थे, हाँ। और कांग्रेस के लोग अरविंद केजरीवाल पर FIR करा रहे थे, तो सीधी सीधी बात है कि वो दिखता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी अजय माकन जी करते हैं, तो सीधे सीधी बात दिखता है। अभी रमेश बिधूड़ी जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेता, नहीं उपाध्याय जी, ये समझ में नहीं आती। आप बोल तो ये बीजेपी की बी टीम है और ये कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम है। कौन बी टीम है, पहले ये क्लियर करो। देख रही है। नहीं, ये बात क्लियर होनी चाहिए जनता की। बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। किसी कांग्रेस का केवल एक ही एम है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया जाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस को एक भी सीट मिलना नहीं है। कांग्रेस को तो खुद ही पता है, लेकिन चीज उतारना है। शीला दीक्षित जैसे ये शीला दीक्षित के काम का बहुत महिमा मंडन करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि शीला दीक्षित के काम को दिल्ली की जनता ने नकार दिया था। इस वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, और आज आम आदमी पार्टी के काम पर जनता लगातार मोहर लगा रही है। नहीं, ये नहीं, अब परमवीर जी रहेंगे, परमवीर जी रहेंगे। नो, अब परमवीर जी को पूरा वक्त परमवीर जी को 1 मिनट। नो उपाध्याय जी, आज आप कह रहे हो ये RSS वाले हैं, इनको वहां पे आंदोलन में RSS वाले खड़े हुए थे इनके साथ, तब नहीं समझ में आया था 3 महीने पहले? तब तो आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी के लोग सब लोग मिलकर 2013-12 में जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। आपको तब नहीं समझ में आया था ये आम आदमी पार्टी वाले RSS के लोग हैं? आज यहाँ बैठ के ये कह रहे हो 3 महीने पहले इन्हीं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जाकर बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़े हमारे विरुद्ध, तब हम लोगों को ज्ञान पूरा और स्पष्ट हो गया कि RSS घबराहट में है। कांग्रेस को पता नहीं है कि उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस वजह से वो 15 साल वहां पर सरकार बनाए हैं, फिर सरकार बनाने जा रहे थे। एक मिनट, ये चल क्या रहा है, बंगले का क्या खेल है? परमवीर जी 1 मिनट रुकिए। नो उपाध्याय जी, 1 मिनट इनको दे दीजिए मौका, 1 मिनट। देखिए तिलक जी, इसके पहले 2 बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लगता था कि हम सरकार बनाएंगी, तो RSS के लोग चिंतित नहीं थे, क्योंकि दोनों शिष्य हमारे ही है, वो मानते थे। लेकिन अब की बार कांग्रेस मुख्य लड़ाई में आ चुकी है। ये दोनों लोगों के बौखलाहट का यही मुद्दा है केवल, इसलिए ज्यादा बौखलाहट है। अच्छा, पिछली बार कितनी सीटें आई थी आपकी? हमारी नहीं सीट आई, इनकी। और इससे पिछली बार कितनी आई थी? पिछली बार बीजेपी की 3 आई। दोनों बार खाता नहीं खुला था आपका, और आज आप कह रहे हो कि हम केजरीवाल को हरा कर रहेंगे। वो हमारे जितने वोटर थे वो गलत फहमी में हो गए थे, उन्हीं लोगों के इशारे पर तब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते थे हम लोग कांग्रेस को देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ठीक, 1 मिनट, अब परमवीर जी को प्लीज मौका दीजिए ना। 1 मिनट रुकिए प्लीज, आप लोगों ने अपनी बात रखी। अब परमवीर जी रहेंगे। परमवीर जी, ये बंगले का क्या सीन है? आपने सबकी बातों को सुना समझा, अभी तक मैं कंफ्यूज हूं। वो कह रहे हैं वो बी टीम है, वो कह रहे हैं वो बी टीम है, अब समझ में नहीं आ रहा बीजेपी की बी टीम कौन सी है। तिलक जी, कबीर दास जी का एक दोहा है, हाँ। मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से क्यों हारी थी? यहाँ मैल की बात में कहने की, अब मैं समझाऊंगा मैंने क्यों दोहा कोट किया था। ये
कांग्रेस पार्टी दिल्ली से हारी क्यों थी? दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर जब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बिजली पानी जब देश के कोनों कोनों में, गाजियाबाद में या इधर मेरठ तक नहीं आता था, दिल्ली में लाइट तब भी आती थी, तब पानी तब भी आता था, सफाई भी होती थी। लेकिन कांग्रेस हारी क्यों थी? कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बना दिया गया था विपक्ष ने, उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे, भाजपा के लोग भी थे, कि ये करप्ट है, ये खाते हैं पैसा। और इसके बहुत सारे सबूत केजरीवाल जी के पास तो क्विंटलों के हिसाब से थे, हजारों पन्ने के सबूत थे, सब ये था। तो केजरीवाल जी एक मैस्कॉट निकल कर आए, हीरो पोस्टर बॉय निकल कर आए जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। आज केजरीवाल जी उसी दो राय पर खड़े हैं। ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर। मैं नहीं मानता कि देश की राजधानी के अंदर कोई संसाधनों की कमी है, लेकिन संसाधन जुटाने के नाम पे करप्शन की जो भरमार केजरीवाल जी ने पॉइंट आउट की थी, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और रही बंगले की बात, साहब देखिए, ये केजरीवाल जी का ही एक छोड़ा हुआ शगुफा था। मैं शगुफा क्यों कहूंगा? अगर कोई व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब आदमी बिल्कुल, वो IAS, IPS, IFS पेपर पास करता है, तो उन लोगों को जो किसी भी भारत के किसी भी जिले में जाके देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्टियां कितनी बड़ी बड़ी, कितनी आलीशान होती हैं। और मैं कहता हूं वो मिलनी चाहिए। जो सत्ता को चला रहे होते हैं, चाहे वो अफसर हो चाहे नेता हो, उनको मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का भव्य घर होना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर भव्य होना चाहिए। ये बात शुरू क्यों हुई है? क्योंकि आपने नाटक किया कि मैं घर नहीं लूंगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री आवास के बगैर नहीं रह सकता, वो गाड़ी के बगैर नहीं चल सकता, सरकारी गाड़ी के बगैर, और अच्छी गाड़ी चाहिए होगी जिसके ऊपर सिक्योरिटी रीजन होते हैं, उसके आसपास ये सब चीजें होंगी और ये होनी चाहिए। आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, तीन मूर्ति भवन, हम स्कूल में थे, हमें प्रयागराज से इलाहाबाद कहते थे, लेकर गए थे, तीन मूर्ति भवन दिखाया गया था। तब वहां पर जो गाइड थे वो बताते थे कि नेहरू जी इतने बड़े परिवार के लोग थे कि इनके कपड़े लंदन धुलने जाते। सब लोगों ने सुनी होगी। ऑक्सफोर्ड के हर गेट पे गाड़ी खड़ी होती थी। और गांधी जी भी, बिरला भवन, बिरला मंदिर, सारे देश में बने हुए, गांधी जी भी वहां रहते थे। तमाम नेता, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे पाकिस्तान के भी चले गए थे, वो भी बड़े बड़े बंगलों में रहते थे। नेता है साहब ये लोग। और देश का, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। नहीं, ये शीश महल वाला जो नैरेटिव चल रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में, लगता है आपको? इसका डेफिनेट असर पड़ेगा, और केवल आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ेगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो महल थी ना, महल आपने महल दिखाया कि ये सब नाटक करा जो आपने, फिर आपने वही सब काम करा, तो अब आपके ऊपर भारी पड़ रहा है ये। नहीं, लेकिन आतिशी तो कह रही है कि भाई मेरे को तो बंगले में मेरा सामान दूसरी बार बाहर फेंक दिया। तिलक जी देखिए, मीम्स की बात अभी आई थी, मीम्स बनते हैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लिए। आतिशी जी का वो वाला वीडियो आज सारा दिन मीडिया में चलता रहा, सोशल मीडिया के ऊपर, जो वो आधी आंखें बंद है आधी खुली है, वो धरने पर बैठी हुई थी, पानी के लिए हरियाणा से पानी मांग रही थी, अरविंद केजरीवाल जी जेल थे। फिर वो उनके सरनेम का जो इशू हुआ, अब वो खुद ही, पहले मुझे 2013 का वो समय भी याद है, जब वो जिस सरनेम को लगाना नहीं चाहती, जिसके लिए वो रोई है, वो नहीं, परमवीर जी कैसी सियासत है कि भाई जो इतना सर्दी का मौसम, रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं, उनके पास छत नहीं है, और जो ठंड में इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं, और यहां चर्चा हो रही है कि भाई हमारा बंगला, तुम्हारा बंगला, ये बंगला, वो बंगला, सिर्फ बंगला ही चल रहा है, मुद्दे सब गौण है। तिलक जी स्पेसिफिकली बात करें अगर दिल्ली चुनाव की, तो देखिए दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, और दुनिया भर के अगर आप विवाद देखें ना, वॉशिंगटन डीसी की मैंने आने से पहले डिबेट थोड़ी तैयारी की थी, वहां पर भी इस तरीके का नहीं होता, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से नहीं होता, विधानसभा नहीं होती है। हाँ। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक विश्लेषक मैं आजाद हूं, मैं कह सकता हूं, मैं किसी पार्टी लाइन से नहीं बोल रहा हूं। ये प्रॉब्लम का जड़ यहीं पर आती है। ये एक सिटी स्टेट है, लगभग कहते हैं 15-16 किलोमीटर का। नहीं, चलिए आप ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सेहत पर असर पड़ेगा इस शीश महल वाले नैरेटिव का, तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा बीजेपी को होगा सर, क्योंकि कांग्रेस का संगठन दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देता कहीं पर भी। अगर हम आम लोगों से पूछे कि दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो नहीं बता पाते हैं। नहीं, उपाध्याय जी को मालूम है। उपाध्याय जी मालूम है आपको? वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है दिल्ली में। अरे भाई, हमारे देवेंद्र कुमार यादव जी जो बनाए गए हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित रूप से वहाँ के लोग उस पर हमारे संगठन में विश्वास करेगा। हेलो, करेगा। मैं आप नेता हैं, आपका फर्ज है देखिए आपका बताना ये। लेकिन मैं एक बात, संगठन जो दिखाई देता है ना, जैसे आपके जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं दिल्ली के, वो यूपी के हैं, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, वो यूपी के हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि उनको आपको वोटों को जो समीकरण कर ले। मेरा मैं बात रखता हूँ अपनी, कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी चल रहा है। अगर ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई नहीं देता है अभी, कांग्रेस टक्कर में कहीं दिखाई नहीं देती है।
लगातार बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तो पोस्टर वॉर भी लड़ रहे हैं, नेता भी कटार चुनवा कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के लोग के बीच में आकर मजा लेने के लिए वैसे ही मतलब इधर की बात उधर की बात, चाहे आप डिबेट्स में देखिए, इसी तरीके से रहता है। तो ऐसे समय पर ये अगर आप सोचें कि ये वोट में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें, ये तो मुश्किल दिखाई देता है। ये पुराना इतिहास देखा है हमने। यानी आप ये कह रहे हो कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है? देखिए तिलक जी, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पहली बार लाइफ में एक एग्जाम्पल हुआ होगा जब कांग्रेस के गांधी परिवार ने कांग्रेस को ना वोट देकर आम आदमी पार्टी को वोट दी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। संगठन की कितनी बड़ी कमजोरी होगी। जहां राहुल गांधी जी का घर है, जहां कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर भी कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई थी। वोट देने के बावजूद भी कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने इस तरीके से वोट दिखाया था करके अपना मताधिकार प्रयोग किया था। तो संगठन में कितनी कमी है ये इस चीज से दिखाई देता है, लोकसभा के चुनाव से पता लगता है। ठीक, उपाध्याय जी प्लीज जल्दी से। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग वेंटिलेटर पर थे, जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा है, देखिए तिलक जी, दिल्ली में हमारी 12-13 साल पहले सरकार थी, लगातार 15 साल तक सरकार रही, और अभी 10-11 साल हुआ, कहीं कहीं तो 20-20, 30-40, यूपी में 20 साल तक ये सरकार नहीं रहे, तब इनकी संगठन ने 2017 में सरकार बना लिया। वहां तो हमारे जो है अभी सरकार रही 12-13 साल पहले, और हमारे संगठन लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुख्य मतलब जो हमारे जो विश्वास है विरासत के रूप में। नहीं उपाध्याय जी, दरअसल परमवीर जी जानना चाह रहे कोई सीएम का चेहरा भी है आपके पास? देखिए, ये सीएम का चेहरा हमारे पास बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं है। पहले हम सत्ता चुनाव जीत कर आएंगे, ये सब तय हो जाएगा। इनके पास तो सीएम का चेहरा है बीजेपी के पास। ठीक है, समझ में आ गया ना परमवीर जी आपको। वो कह रहे जब जीत के आएंगे तब देख लेंगे, कोई ऐसा इतनी जल्दबाजी नहीं है। वो जब जीत के आएंगे तो देखेंगे ना, वो कह रहे हैं जब जीत के आएंगे तो देखेंगे। ओके, कोई उसकी वो समस्या नहीं है। नहीं। और वैसे भी आपने देखा, वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, 15 साल पहले थी हमारी सरकार यहाँ पर, ये पुराने जमींदार हैं, इनको दिल्ली से बाहर करना है। किनको? उसके दोनों भाई जो है, जो आरएसएस के बाहर है आजकल। अच्छा, दोनों भाई हैं, आराम से, आराम जी, दोनों भाई हैं। जब ये भाई तब नहीं दिखाई दिया आपको लोकसभा चुनाव में, आज भाई का दर्जा दे रहे हो आप। छोड़ दीजिए अब उस बात को, जनता भी देखती होगी ना उपाध्याय जी, तो हैरान होती होगी। 2 महीने पहले उस समय ये हमारे जब इस जो हरियाणा में जाकर, गोवा में जाकर, जहां हम बीजेपी सीधे लड़ाई लड़ते हैं, वहीं जाकर लड़ जाते हैं ये, और वोट हमारा काटने का प्रयास करते हैं बीजेपी के। ये वोट कटवा नहीं है उपाध्याय जी, ये दिल्ली में आपकी सत्ता ले चुके हैं 2 बार, पंजाब में भी ले चुके हैं, और पंजाब में भी सत्ता छीनी है। इनको वोट कटवा नहीं बोलते हैं। अरे पंजाब में लोकसभा में हमने ज्यादा सीट जीती, फिर अगले विधानसभा में हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब इसका उत्तर तो मुकेश जी दे सकते, छोड़ दीजिए अब उस बात को। एक मिनट, आज विषय वो नहीं है सर, 1 मिनट। आप वो भाई कौन भाई अब ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, चंद्रभूषण जी, शीश महल, चारों तरफ दिल्ली चुनाव और शीश महल की चर्चा। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आप कह रहे हो शीश महल केजरीवाल का दिखाएंगे हम, ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल। आप कहेंगे शीश महल और राजमहल का मतलब क्या है? दावा ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि भाई जो राजमहल यानी कि पीएम मोदी का आवास है, वहां 2700 करोड़ रुपए का राजमहल बनके तैयार हुआ, 300 करोड़ के कालीन है, 200 करोड़ के झूमर है, 200 करोड़ के झूमर हैं, और 10-10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी। और लगभग, पता नहीं मैं कहां से ये लेकर आए हैं, मुकेश जी अभी बताएंगे, लगभग 6600 के आसपास जूतों की जोड़ियां हैं, 5000 सूट हैं पीएम मोदी के, और 30 के आसपास पता नहीं और भी क्या कुछ आंकड़े बता रहे थे। ये कह रहे हैं कि आप शीश महल और राजमहल दोनों का मसला कर लेते हैं, हम शीश महल दिखा देते हैं, आप राजमहल दिखा दीजिए। ये सच्चाई है क्या? तिलक जी, जिस व्यक्ति ने गुजरात में रहते हुए अपने लिए एक कमरा नहीं बनाया, दिल्ली में आए और दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हुए आज तक कहीं एक कमरा नहीं बनाया अपने लिए, जो व्यक्ति अपने जीवन को देश सेवा के लिए, गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने आज भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को चाबियां सौंपी हो, उस व्यक्ति के ऊपर
देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का बेबुनियादी आरोप लगाना, ये झूठे लोग हैं। नहीं तो ये चैलेंज स्वीकार हो जाए, पता चल जाए कि किसका राजमहल है, किसका शीश महल है। सुनिए मेरी बात। अब वो कह रहे हैं 300 करोड़ के कालीन वहां बिछे हुए हैं, 200 करोड़ का झूमर है, 10-10 लाख रुपए के पेन है, जूतों की जोड़ियां तो अनगिनत हैं, 5000 सूट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, संजय सिंह वहाँ क्या कोई अपना जिंद भेजे थे, या जो वहाँ पे सामान रखा हुआ है वो उनके ही किसी भेजा हुआ? तो ये शीश महल वाला सामान कहाँ से आ गया था फिर? आम आदमी की। नहीं, शीश महल वाला सामान कहाँ से आया था फिर? अरे शीश महल वाला आप ऑडिट है, ऐसे ही शीश महल को थोड़े शीश महल बनाया गया। हाँ। पैसे लगने से 10 करोड़ लग गए, 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। अरे भाई साहब, किसी चीज का कोई ऑडिट होता है, लेकिन इनको वो कहावत कही गई है ना, अब मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, बोल दीजिए। केवल तुलना करते हुए अपने आप को झूठ बोलने की राजनीति करना है। और केजरीवाल जी का कहना है, हाँ। भाई जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना बड़ा नेता बनोगे। और केजरीवाल और राहुल गांधी, ठीक है मुकेश जी, ये झूठ बोलने की मशीन है आप। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कहां से आया, 300 करोड़ कालीन, 200 करोड़ का झूमर, 10-10 लाख रुपए के पेन, कहां देखे आपने, किसने बताया आपको? ये राजमहल कहां से आ गया? ये वही लोग हैं जो तो आपने कर ही अपनी लिया। राजनीति शुरू करने से पहले लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी ने चैलेंज तो कर दिया ना कल 11 अरे बजे मीडिया के इसको साथ कभी पहुंचे। चैलेंज नहीं कहते। और चैलेंज प्रधानमंत्री इस महल में चैलेंज क्या करने क्या के लिए लगा, जो मुख्यमंत्री भी नहीं है। और राजा का राजमहल भी दिल्ली जैसे सच्चाई सबके सामने आ जाए। राजधानी, ठीक, शहर का मुख्यमंत्री होते हुए बोल रहा हो प्रधानमंत्री के चैलेंज करेंगे। अरे कहाँ सूरज को दीपक दिखा रहे हो, प्रतियोगिता क्या बात कर रहे हो? तो विश्व में नंबर 1 मोदी जी आएंगे। इन्होंने क्या कहा था, मैं याद दिला दूं, इन्होंने कहा था कि जब हमारी सत्ता आएगी तो 40 रुपए डीजल हो जाएगा, 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे केजरीवाल जी ने डॉलर के हिसाब में रुपया का वैल्यू अगर गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। आज ये बताएं देश के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है? कमजोर नहीं है देश के प्रधानमंत्री। नहीं मुकेश जी, एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट। आज पेट्रोल डीजल पर चर्चा नहीं, आज बंगले पर चर्चा है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट ना आज परमवीर जी 1 मिनट रुकिए, सबका ऑडियो नीचे। एक बात जी बोलिए, जल्दी बोलिए प्लीज। डिबेट का जब ओपनिंग हो रहा था तो आपने एक मुद्दा और रखा हुआ था, चुनाव आयोग की भूमिका पर। मैं उस पर आ रहा हूं भी अगर चर्चा करा ले, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका है दिल्ली में या पूरे देश में, वो संदेह के मुकेश जी मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता कि भाई देश के प्रधानमंत्री कितने सूट पहनते हैं आपको मालूम है ना? ये पता नहीं कहां से आ गया आपके पास कि भैया अब उनके पास इतने सूट पड़े हैं और इतने 10-10 लाख रुपए के पेन, ये कुछ ज्यादा हो जाता है। नींव सोने के नींव से लिखते पूरा पिक्चर सबके सामने हम तो कर रहे हैं। एक मिनट तो फिर एक काम करते हैं चंद्रभूषण जी, एक मिनट मैं ये नहीं जानता कि चुनाव आने, एक मिनट मुख्यमंत्री बनने से पहले सब कहते हैं कि मैं फकीर हूं, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन ना दौलत। 1 मिनट रुकिए, मैं सिर्फ एक मुकेश जी 1 मिनट, मैं सिर्फ एक चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर ऐसी कोई बात है नैतिकता के आधार पर, फिर एक चैलेंज और स्वीकार कर लीजिए सब लोग। हमारे देश के अंदर लगभग 30 मुख्यमंत्री हैं, सबके पास आवास है, ठीक, और इन मुख्यमंत्री आवास की जानकारी सार्वजनिक कर दीजिए, किसके कितने कालीन हैं, कितनी गाड़ी है, कितने सूट हैं, सबको मालूम चल जाएगा। आम आदमी पार्टी सहमत है, आम आदमी चाहती है कि ऐसा हो। आम आदमी चाहती है कि आरटीआई के दायरे में सारे पार्टियों के चंदे भी आए। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुकेश जी, नहीं चंद्रभूषण जी, हो जाए फिर तो पूरे देश के भीतर पता चल जाए जो मुख्यमंत्री जितने भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो भी उनको सम्मान मिलते हैं देश भर में या विदेश में, उसका एक वो किया, एक्शन करते हैं और उस पैसे से गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। क्या केजरीवाल ने सेटअप किया? परमवीर जी ये एक अजब सी बहस नहीं है कि भाई उस वहां कभी ये होता है कि एक मुख्यमंत्री टूटी चुरा के ले गया, मतलब कैसे कैसे तर्क होते हैं और वो सब उस पर बहस होती है। और अब एक शीश महल की जिक्र हो रहा है, स्विमिंग पूल का जिक्र हो रहा है,
एक टॉयलेट का, सोने के टॉयलेट का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ राजमहल का जिक्र हो रहा है, 5000 जूतों का जिक्र हो रहा है। तो क्या यह सार्वजनिक ना हो जाए कि किस मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति है सीएम आवास में, क्या क्या सामान है? तिलक जी, वैसे वास्तव में ना ये सब बातें जनता को गुमराह करने वाली होती हैं। अभी एक लिस्ट आई थी देश के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स में से कौन कितने पैसे का है, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एग्जिस्टिंग है, उनकी आधिकारिक संपत्ति जो उन्होंने घोषणा पत्र में दी है वो 903 करोड़ रुपए की है। ममता बनर्जी जी की मात्र शायद 1.5 करोड़ रुपए की दिखाई गई थी। इस लिस्ट थी पूरी लंबी। और इस देश के अंदर पैसे वाला होना और राजनीति में भी होना ये कहीं मना नहीं करा गया है। और इनकी बहुत बड़ी सैलरीज होती है। जैसे कोई व्यक्ति 15 साल से विधायक रहा आ रहा है तो मोटा मोटी हर 2 लाख रुपए की सैलरी होती है। 2 लाख की सैलरी पाने के बाद जैसे केजरीवाल जी से मेरी आपत्ति है, एक वो 26 जनवरी की परेड के टाइम पर वो डबल एक्सल शर्ट पहन के, पैर में आपके वो पहने हुए सैंडल और पहन के उनको लगता था कि जनता को अपीलिंग लग रहा है, लेकिन ये मात्र 1000-2000 रुपए में अच्छे से कपड़े आ जाते हैं, कोई भारी काम नहीं है। और आप एक पॉलिटिशियन के होने के होगा ना, स्टेट्समैन है, आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। आपको अच्छे भव्य कपड़े, साफ सुथरे फ्रेश कपड़े, आपके साइज के कपड़े पहन के ही जाना चाहिए। आपकी सैलरी इतनी पर्याप्त होती है। ये नाटक मत कीजिए। कई सालों से आप लगे नहीं परमवीर जी, ये कौन सी बात हुई भाई? उनका वो स्टाइल है। हाँ, तो वो स्टाइल है वो, और वही उनकी अपनी एक यूएसपी है। वो मजबूरी नहीं है। तो नहीं मजबूरी नहीं, बात मजबूरी की नहीं है, वो यूएसपी है उनकी। जी, नाटक कीजिए। नहीं तो ये नाटक सर, वो नाटक अगर वो उस व्यक्ति की छवि जो है जनता के जहन में वही कॉमन मैन की तरह है, तो फिर ये नाटक वाली बात कैसे आई परमवीर जी? कॉमन मैन का फटे हाल नहीं होता है। मैं कटाक्ष कर रहा हूँ तिलक जी, मैं भी कॉमन मैन हूँ, आप भी कॉमन मैन है। फटे हाल नहीं होती है हमारे कपड़े। मैं कह रहा हूँ प्रेस हुए होते हैं, 1000-1500 रुपए की पैंट आ जाती है, 1000 रुपए की कमीज, 1000 रुपए के जूते होते हैं। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के इससे अच्छे होने चाहिए। मैं तो सर परमवीर जी देखिए, ये राजनीति का ना एक अपना शक्ल है। वो आपने देखा होगा, एक रैली हो रही थी और शायद उत्तराखंड में वो रैली थी। एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के वो कह रहे थे देखो मेरी जेब फटी हुई है, दिखा रहे थे जनता को, ऐसे करके पूरी जेब दिखा दी उन्होंने, कहा कि देखो मेरी जेब फटी हुई है ना, कहा गया था मंच से। तो अब ये मानने की जेब फटी हुई है वाकई में उनकी, और बाद में पता चला कि जैकेट ही 44,000 रुपए की है। 44,000 की। फिर ऐसा होता है। करने वाला फकीर भी है। नहीं तिलक जी, कोई आप इन बातों में ना, ये उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं। तभी उपाध्याय जी बीच में कुछ बोल नहीं रहे, वो जानते हैं उस बात। तिलक जी ऐसा है कि आप नया भी कपड़ा पहन के जा सकते हैं तो भीड़ भाड़ में आपके जेब फट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया उपाध्याय जी, आप क्यों उसे अन्यथा ले रहे हो? अच्छा, हम अगर जा रहे हैं नया कपड़ा पहनकर, नया पैजामा कुर्ता, तो कभी कभी भीड़ भाड़ में कहीं कहीं से फट जाता है, तो आदमी दिखाता नहीं है। चलिए, शुक्र है आपने ये कहा कि वो फट गया, ये नहीं कहा कि पॉकेट मार ली गई थी, इसलिए वो दिखा रहे थे। और मैंने नाम नहीं लिया था किसी का। वैसे कभी कभी पैकेट भी मार जाता है तो आदमी कहता है देखिए जेब काट लिया हमारा, तो जेब तो फटी जाता है ना। हाँ, अगर जिनके पास देश की सबसे बड़ी सुरक्षा हो, कवच हो, और उनका अगर कोई पॉकेट मान ले तो भगवान भला करे इस देश की जनता का। छोड़ दो अब उस बात को। सुरक्षा है तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी हत्या की संभावना है। उपाध्याय जी, एक मिनट। क्या इंदिरा गांधी के पास देश की सबसे बड़ी सुरक्षा नहीं थी? राजीव गांधी जी के पास नहीं थी? थी ना? तो ये तर्कों पर अभी ये बहस मत करिए प्लीज। कई बार ऊपर हमला हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज उपाध्याय जी, ये चर्चा नहीं यार, एक मिनट रुकिए। एक विषय मुकेश जी ने उठाया, उस विषय को भी चर्चा का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चंद्रभूषण जी आपने भी सुना होगा, परमवीर जी आपने भी, और मुकेश जी आपने भी, उपाध्याय जी आपने। ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल गुम था कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि मतदाता सूची से वोटरों के नाम काटने के लिए आवेदन दिए गए और संदिग्ध तरीके से नाम काटे गए। चंद्रभूषण जी, ये सवाल भी नहीं पूछा गया और इसका जवाब भी नहीं आया कि भाई जो दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे थे कि भाई 20 दिनों में 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने के आवेदन आए, ये हैरानी की बात है, इसकी जांच की बात कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल गुम था। सवाल पूछने का काम तो आप पत्रकार लोगों को दिया गया था, उनको पूछना चाहिए।
नहीं, हैरानी नहीं होती आपको ऐसे सवाल अगर गुम हो जाए? भाई मुझे क्यों, ये तो वहाँ प्रेस मीडिया या आम आदमी पार्टी का कोई होता तो पूछ लेता, सवाल तो नहीं पाए। मतदाता सूची से वोटरों के नाम कट रहे हैं, कुछ के जुड़ रहे हैं, वो भी संदिग्ध तरीके से, और 20 दिनों में 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने की बात सामने आई। ये देखिए केजरीवाल जी हार रहे हैं हाँ। दिल्ली चुनाव, और ये अब ठिकना फोड़ना है कहीं ना कहीं। नहीं, चुनाव आयोग को इन शंकाओं का समाधान तो करना चाहिए ना। ठीक है, शायरी अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग इन शंकाओं का समाधान कौन करेगा? इसके लिए क्या कदम उठाएगा, क्या कौन बताएगा? चुनाव आयोग ही बताएगा? बिना सवाल के भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बताया और चैलेंज भी किया। तो चलिए, आप अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी समझा दीजिए कि एक आदमी 1100 लोगों के नाम कटवा रहा है, उसके पास ये जानकारी कहां से आई, जरा मुझे भी बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। ये लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए लगे हुए थे, हाँ। क्या इनके पास बीएलओ नहीं है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं एक आदमी के पास 1100 लोगों का डाटा कैसे आ गया कि भैया इनके नाम कटने चाहिए? जो बूथ लेवल पर काम करेगा, हाँ। ठीक है, एक पेज पर पन्ना प्रमुख तक बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो यानी आप इनके वोटरों के काटने के आवेदन दे रहे हो, आप ये कह रहे हो? 30 लोग इधर 30 लोग इधर। ठीक, मुकेश जी प्लीज जल्दी से, मुकेश जी प्लीज जल्दी से, बने हुए हैं हम लोग बूथ लेवल पर इतना। मुकेश जी का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट चंद्रभूषण। मुकेश, जो व्यक्ति नंबर से 117 तिलक जी, वहाँ कुल 1300 वोटर हैं, 554 वोटरों का नाम काटने का आवेदन दिया गया। और एक महाराष्ट्र चुनाव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केवल 6 महीने का अंतर रहता है, और 6 महीने के अंदर खेल ये होता है कि 75 लाख वोटरों को जोड़ लिया जाता है, नए वोटरों को जोड़ लिया जाता है, और 50 लाख वोटरों का नाम काट दिया जाता है। और तीसरा बड़ा खेल भी चल रहा है, 46 लाख वोटरों का नाम काट दिया जाता है। और तीसरा बड़ा खेल चल रहा है कि जैसे मैं गया अपना वोट देने, तो पता चला जब मैं बूथ पर पहुंचता हूं मेरा वोट यहाँ पर नहीं है, वोट शिफ्टिंग का भी काम किया जा रहा है। चुनावी घपलेबाजी बहुत बड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और पूरे देश में। इसी तरीके से ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये सारा झूठ पकड़ में आ रहा है। चुनाव आयोग को इसका जवाब लग रहा है मुकेश जी। अभी हम उतरने वाले ईवीएम के आधार पर चलिए, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये चुनाव जीतने नहीं देगा। एक मिनट, ये वही ईवीएम है मुकेश जी जिन्होंने देश के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड केजरीवाल के नाम किया। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, अब वो आपने चुनावी आरोप ठीक है अपनी जगह, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं परमवीर जी आपके पास आना चाह रहा था। थैंक यू सो मच उपाध्याय जी आपका, चंद्रभूषण जी आपका, मुकेश जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।